अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। दादू में पसंद की शादी करना लड़की के लिए जुर्म बन गया है। घर वाले ही दुश्मन बन गए हैं। आमिना की फंदा लगी लाश मिली है। ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें अमीना ने बताया कि तलाक ना ली तो घर वाले उसे जान से मार देंगे। एक मर्तबा करंट लगाकर मारने की भी कोशिश की। पुलिस ने ऑडियो शामिल तफ्तीश कर ली। शादी लड़की की मौत बन गई, कोई और नहीं घर वाले ही जानी दुश्मन बन गए। थाना बी सेक्शन में अमीना की फंदा लगी लाश बरामद हुई तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मौत से कबल पसंद की शादी करने वाली लड़की की ऑडियो गुफ्तगू शामिल तफ्तीश कर ली, जिसमें उसने कहा कि घर वाले तलाक लेने का कह रहे हैं वरना उसे मारने की धमकी दी जा रही है। कुछ कोनी उर्सु दुश्मन की पे उर्सु आया है। ये भी मेरे को मारन पे रात था पिछले महीने को कुरान ला दी था हम उर्सु को। उर्सु मतलब दुश्मन थी मारन पे। हाँ मारन पे बना या केड़े तरीके नाल कौन मार सकन पे मैं इहो इने फसाया तो मैं बयान करया सो कुछ हो गए थी सो मैं का लिखा तो देया फिंगर देया तो मैं को मारे संत। मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। दादू सेक्शन बी के SHO मुश्ताक आलमानी का कहना है कि अमीना की हलाकत की तहकीकात जारी है। अहले खाना से लड़की का मोबाइल फोन मांगा गया है। वाकई की शफाफ तहकीकात की जाएगी। लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया हुआ है। उसकी वालदा से उसकी माँ से भी हमने उसका भी बयान लिया है और अपना ये मेरिट पे कर रहे हैं। जो भी होगा तो अपना सच जो है वो सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। जो आज जो लिखी है तो पुलिस को शुरू में हमने मांगी थी इनसे, लोग ने नहीं दी थी हमारे को। हर बदले से जो है इनका जो रिलेटिव है जो चालक रखता है उससे तफ्तीश करके मेरिट पे जो है चालक दे देगा। तो मोबाइल फोन उनसे हमने मांगा है जिससे उसने शादी की लड़के से, वो मोबाइल नहीं दिया है तो मिल जाएगा। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि कराची में कौमी दायरा बराए कल्ब के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। अस्पताल के तमाम शुबाजात में काम बंद है, जिससे मरीज और अहले खाना को परेशानियां हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में कौमी दायरा बराए अमराज कल्ब में मुलाजमीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अस्पताल के अंदर तमाम शोबाजात में काम बंद। मुजाहिरीन अपने मुतालबात को मनवाने के लिए बाज़िद। कहा मुतालबात की मंजूरी तक किसी सूरत वापसी नहीं होगी। अभी तक NICVD का कोई फोकल पर्सन हमसे बात नहीं करने आया और ये सारे एम्प्लॉयज खड़े हैं अपने मुतालबात के लिए। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम वसी करेंगे प्रोटेस्ट का। अगर आज हमारे एम्प्लॉयज को इनके हकूक नहीं मिले तो हम अपने एहतजाज मजीद बढ़ा देंगे और हो सकता है कि आज ये रात पूरी रात हम रोड पे गुजारें। मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया। अस्पताल के अंदर होने वाले एहतजाज से दिल के मरीज परेशान और उनके लवाहिकीन भी सख्त परेशान। इनका कोई मुतालबा पूरा हो, हमें तो कोई सहूलत हो। हमारे बच्चे सीरियस पड़े हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। अल्लाह ही है हमारा और कोई तो सुन ही नहीं रहा है। दूर से आई हूँ टंडो आदम से। अभी दवाई नहीं लिख के भी नहीं देते, न को बाहर से न को अंदर से, बस बैठे हो। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द या तो इनका मसला हल करें या फिर हम लोगों के लिए ये ओपीडियां खोलें। यहाँ पर कोई वही नहीं हो रही, जितनी सहूलत थी उतनी सारी पानी फेर दिया उस सहूलत पर इन लोगों ने। दिल के अस्पताल के अंदर होने वाला मुजाहरा जहां दिल के मरीजों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, वहीं हुकूमत का मुजाहिरीन से राब्ता न करना भी बेहसी की बदतरीन मिसाल बना हुआ है। NICVD मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अली, NICVD के मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज जो है वो दूसरे रोज भी जारी है। NICVD के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, जिससे तंग आकर डायरेक्टर NICVD के जो डायरेक्टर हैं खुद आए हैं और उनसे जो है वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने बात की। लेकिन डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि 1 माह का जो फौरी जो रिस्क अलाउंस है वो देने को तैयार है। लेकिन जो मुलाजमीन हैं वो 2 ग्रुपों में तकसीम होते हुए हमें नजर आए। कुछ ने डायरेक्टर के खिलाफ नारे
नारेबाजी की, जबकि कुछ ने डायरेक्टर के हक में जो है वो नारेबाजी की। लेकिन अभी भी मुज़ाकरात अंदर जो है वो जारी हैं। फिलहाल जो है वो ज्यादातर मुलाजमीन ने जो है वो NICVD के डायरेक्टर के साथ जो मुज़ाकरात हुए इसको जो है वो लॉलीपॉप करार देकर जो है वो शदीद नारेबाजी की। जो अंदर इमरजेंसी का जो वार्ड है वहाँ पर जो है वो शदीद नारेबाजी जो है वो जो दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है यहाँ पर की जा रही है। जो मरीज हैं वो हमें रुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी मरीजों से बात हुई तो जो मरीज दूर से आ रहे हैं, अंदरूनी सिंध से आ रहे हैं, वो ज्यादा हमें ख्वार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल से जो है वो मरीजों को सही चेकअप नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस एहतजाज के अंदर नर्सेज भी जो है वो शामिल है। तो हमने देखा कि जो मरीज दूर दराज से आ रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना है क्योंकि दिल के मरीज ज्यादातर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको देखा नहीं जा रहा है, ना ही मेडिसिन दी जा रही है, ना ही प्रॉपर तरीके से उनका चेकअप जो है वो यहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा जो बाहर की सिचुएशन में अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी थोड़ी बहुत मुतासिर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जो है अभी अंदर जो है वो डायरेक्टर के साथ जो इनका वक्त है वो मुलाकात कर रहा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कोयटा का, तो कोयटा के सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स ने आज फिर रैली और धरने के ऐलान के साथ इमरजेंसी सर्विस भी बंद करने का इंदिया दे दिया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता 26 रोज से OPDs बंद हैं। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा और मुकदमात वापस लिए जाएं। हड़ताली डॉक्टर्स हर सूरत अपने मुतालबात मनवाने पर बाज़िद हैं। इमरजेंसी सर्विसेज विड्रा होंगे, लेकिन अगर फिर भी लाठीचार्ज नहीं होता, ये हमें छोड़ देते हैं, हम मुजाहरा करते हैं, उसके बाद 48 घंटे के बाद हम इमरजेंसी विड्रा करेंगे। अस्पताल आने वाले मरीज कहते हैं कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, हड़ताल क्यों खत्म नहीं हो रही ये कोई नहीं जानता। हम लोग पहले से बहुत ख्वार हो रहे हैं, इधर OPD बंद है, पता नहीं कितने अरसे से इनका हड़ताल चल रहा है, तो गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अभी अगर वो इमरजेंसी बंद करेंगे तो फिर गरीब लोग कहाँ जाए। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि 48 घंटों में मुतालबात तस्लीम न हुए तो इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर देंगे। इंतजामिया इनकी रैली को भी रोकने की कोशिश न करे। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम खान सवाती की माफी कबूल कर ली। कमीशन ने दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। मेंबर सिंध ने कहा कि तमाम इदारे हुकूमत के हैं, इन्हें बुरा भला कहना जायज नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर रेलवे आजम सवाती की माफी कबूल। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को तंबीह भी कर डाली। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात केस में वफाकी वजीर रेलवे कमीशन के रूबरू पेश हुए। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने कहा कि आजम सवाती साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। आजम सवाती बोले, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाज उठाई। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर रेलवे ने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ इस पर माजरत कर ली। गैर मुल्की ताकतें नहीं चाहती कि समंदर बार पाकिस्तानी को वोट का हक हासिल हो। अंदरूनी और बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि मुल्क के बैरून मुल्क पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। इलेक्शन कमीशन भी और इमरान खान की हुकूमत भी हर सूरत के अंदर ये बुनियादी उनका आईनी हक खुदा के फजल से दिलाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने माजरत करना शहरियों की जिम्मेदारी है जो निभाई। जो कुछ हुआ माजी में हुआ उसकी माजरत हमने कर ली स्वाति साहब की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी अहम इंस्टीट्यूशन है, उनके सामने माजरत करना, उनका वकार ऊंचा करना एक शहरी की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी आज स्वाति साहब ने निभाई। फवाद चौधरी और आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर गैर शफाफ इंतखाबात कराने और जानिबदारी के इल्जामात आयद किए थे। और अब बात करेंगे होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। तो बनू में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह के भाई समेत 21 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद नुमान से। जी मोहम्मद नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के 17 अज़ला में इंतखाबात हो रहे थे, तो इसमें बनू जिले के भी जो है 6 तहसीलों पर इंतखाबात होने जा रहे थे। लेकिन इलेक्शन से एक दिन कबल रात के वक्त जो है तहसील बकाहेल के 4 पोलिंग स्टेशनों पर नामालूम अफराद की तरफ से या मुसल्लह अफराद की तरफ से हमला किया गया और जो इंतहाई सामान था वो जब्त करके ले जाया गया। तो उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से इंक्वायरी जो है एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने
नामालूम FIR तो दर्ज कर लिया था, लेकिन उसके बाद अभी 21 अफराद पर मुश्तमिल नाम जो है ये FIR में डाल दिया है, जिसमें सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद खान के भाई और उनके बेटे जो कि इसी तहसील से चेयरमैनशिप के लिए इंतखाब भी लड़ रहे थे। तो इन दोनों अफराद पर मुश्तमिल जो है इस अफराद के खिलाफ FIR ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह के भाई समेत 21 मुल्जिमान को नामजद किया गया। तफसीलात देते मोहम्मद नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाब में कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को मुबारकबाद दी और कहा कि आपकी मेहनत, लगन और हिम्मत ने नाजायज हुक्मरानों के किले की दीवार गिरा दी। इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद इस किले की आखिरी ईंट निकालने तक जारी रहेगी। पाकिस्तान को फिर से इस्लामी जमहूरी मुल्क बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को शिकस्त। PTI अपने गढ़ पेशावर में किसी भी एक तहसील पर कामयाबी हासिल न कर सकी है। पेशावर के शहरियों ने शिकस्त की वजह बताती। तफसीलात क्या है बताएंगे कामरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। PTI के गढ़ पेशावर में भी PTI को हार का सामना। वजूहात क्या है, आइए पेशावर के शहरियों की जुबानी जानते हैं। लोग मुतनफ़र हो चुके हैं इस बात से कि ये महंगाई, हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क पैदा करें के वोट डालें। अगर सहूलत हो तो हम सारा दिन लाइन में खड़े होकर हम वोट पोल करें। PTI की मेन वजह ये महंगाई है और तो कोई खास वजह नहीं, और तो बस जैसे पिछली हुकूमतें चली हैं इसी ये भी चली है, वो बस ये मेन वजह महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। हुकूमत जब से आई है यही हमें दिन ब दिन, ये कभी पेट्रोल कभी डीजल कभी ये दिन ब दिन महंगाई हो रहा है। तो इसकी वजह यही सबसे बड़ी रीजन यही है। सबसे बड़ी वजह महंगाई है, दूसरा इनमें आपस में बेइत्तेफाकी की वजह से हारे हैं। शहरी समझते हैं महंगाई और महंगाई यही वजह बनी PTI हार की। कैमरामैन आदिलजादे के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? हुक्मरान जमात का साथ देंगे या फिर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होंगे? एक आजाद उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काशान अवान, इनसे मजीद जानते हैं। जी काशान, बताइएगा। में बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब जो मामला है वो किस नहज जाएगा? हतमी नताइज जो हैं वो अब तक नहीं आए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो इस टाइम पर लीडिंग जमात है। मामला अब ये है कि जो आजाद हैसियत में उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा और जो जीते भी हैं, तो वो अब उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और वो किस जमात के साथ जाएंगे? क्या वो हुक्मरान जमात के साथ जाएंगे या फिर जो सूबे में लीडिंग जमात इस वक्त बल्दियात में जो लीड कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उसकी तरफ जाएंगे? तो मेरे साथ इस टाइम पर एक आजाद उम्मीदवार हैं जो UC 34 नोथिया से आजाद हैसियत में जीते हैं। अभी तो सबको मालूम है कि PTI का तो जनाजा निकल चुका है और मौलाना जिस तरह वो कह रहे थे कि वो हम उसकी सियासत को दफन करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब आ गया है, लोगों का एतमाद भी उस पर आ गया है और मेयर भी चूंकि मुंतखब हो गए पेशावर से, तो जाहिरी बात है हम इंशाअल्लाह उसी के काफिले में शामिल होंगे। अब जो आजाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनकी भी मेयर पेशावर की सीट पर नजर है और वो भी यही कह रहे हैं कि जो मेयर पेशावर की सीट जीत गया है हम उसी के काफिले में शामिल होंगे। जी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। ताहम वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बाइस इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में इंतखाबात में नाकामी पर गुफ्तगू होना थी। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान। बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले में हुए हैं इसमें जो शिकस्त हुई है, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सुबह जो है पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास तलब किया था। जो वज़ीर आज़म हाउस में होना था इसका टाइम 4 बजे था। फिर कुछ देर के बाद ये इजलास 4 बजे की बजाय 12:20 पर रख दिया गया और अब से कुछ देर कबल ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है और बतलाया ये गया है कि वज़ीर आज़म की दीगर मसरूफियात के बायस इजलास मुलतवी किया है। इसकी तारीख का बाद में ऐलान कर दिया जाएगा। आज का जो इजलास है बुनियादी तौर पर इसमें खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में नाकामी पर गुफ्तगू होनी थी। ठीक है, इजलास मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात देते रेहान शेख, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज।